उग्रवाद और नक्सलवाद झारखंड में अंतिम सांसें गिन रहा है और इसी बीच गुमला में जो पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है और पुलिस ने जेजेएमपी के सब जोनल कमांडर रामदेव लोहरा समेत 4 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया। और इस पूरे अभियान में जो ये गिरफ्तारी हुई है, उस पूरे अभियान में जो गुमला के एसपी ने उन्होंने जो वहाँ की तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं उनको ये पूरी जिम्मेदारी दी और पूरा ऑपरेशन जो है वो उस आईपीएस अधिकारी के निगरानी में किया गया। और उसके बाद पुलिस ने ये पूरी कामयाबी पाई और AK-56 राइफल के साथ साथ कई अन्य हथियारों को जो है वो पूरा बरामद किया गया। और जो ये पूरा ऑपरेशन चला है वो श्रुति जो अनुमंडल पदाधिकारी हैं चैनपुर के, उनके नेतृत्व में पूरा ऑपरेशन चला। और बताया जाता है कि एसपी ने जो मीडिया से बातचीत की हारिस बिन जमा ने उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो खास तौर पे गुमला में जेजेएमपी का जो पूरा संगठन ध्वस्त हो गया था उसको एक तरीके से फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही थी और गुमला, लोहरदगा, चतरा इन सब एरिया में जो है एक्टिव करने की कोशिश पूरे संगठन को किया जा रहा था। और गिरफ्तार उग्रवादियों में रामदेव लोहरा के अलावा अरविंद नायक, मुनीश्वर सिंह, जितेंद्र लोहरा शामिल है। रामदेव लोहरा पर झारखंड पुलिस की ओर से 5 लाख का इनाम घोषित है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और अन्य सामान बरामद किए। और जो गुमला के एसपी हैं उन्होंने हारिस बिन जमा ने मीडिया से बातचीत करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि किस तरीके से ये पूरा अभियान डुमरी थाना क्षेत्र में पूरी तरीके से अभियान चलाया गया है। एसपी ने बताया कि गिरफ्तार रामदेव लोहरा जेजेएम की सब जोनल स्तर का सक्रिय था, उस पर 5 लाख का इनाम था। अन्य गिरफ्तार आरोपियों की भी संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका थी। पुलिस ने इनसे पूछताछ कर संगठन के नेटवर्क और जिले में उनकी गतिविधियों के बारे में जानकारियां जुटाई हैं। बताया जाता है कि जेजेएमपी सुप्रीमो रामदेव मंडल की गिरफ्तारी के बाद संगठन के कुछ सदस्य गुमला में अपनी गतिविधियों को मजबूत करने की कोशिश कर रहे थे। इसी क्रम में पुलिस ने उनको घेराबंदी कर उनकी गिरफ्तारी की और पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से कई हथियार बरामद किए हैं। और बरामद हथियारों में जो है वो AK-56 जैसे आधुनिक हथियार भी हैं, 2 मैगजीन है, एक SLR राइफल है और मैगजीन है, एक सेमी ऑटोमेटिक राइफल है, एक 7.65 mm पिस्टल है और एक देसी कट्टा भी शामिल है। इसके अलावा 146 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किया गया है, वॉकी टॉकी और 9 मोबाइल फ़ोन और वाईफाई का डोंगल तक बरामद किया गया है। इनके पास से जेजेएमपी और नक्सलियों के कई पर्चे बरामद किए हैं। एसएसपी हारिस बिन जमा ने इस पूरी कामयाबी के बारे में क्या कुछ कहा है आप सुनिए, क्योंकि एसएसपी हारिस बिन जमा आपको याद होगा कि इस तरह के नक्सल ऑपरेशन में खुद जाया करते हैं और पूरे अभियान को जो गुमला एक तरीके से कहा जाए कि नक्सल मुक्त और उग्रवाद मुक्त हुआ है, उसमें एसएसपी की जो गुमला एसपी हैं हारिस बिन जमा, उनकी बहुत भूमिका है। और उन्होंने इस पूरे जो जेजेएमपी का जो सब जोनल कमांडर गिरफ्तार हुआ उसकी गिरफ्तारी के लिए जो युवा तेज तर्रार आईपीएस अधिकारी हैं श्रुति उनको जिम्मेदार दी और उन्होंने पूरे तरीके से अभियान को सफल बनाया। के आधार पर हम लोगों ने एक टीम का निर्माण किया। सूचना कुछ इस प्रकार थी कि डुमरी के जंगल औरापाट जंगल में कुछ नक्सल संगठन के लोग भ्रमणशील हैं और कोई योजना बना रहे हैं। जो अभियान में जो टीम गई उसका नेतृत्व SDPO चैनपुर कर रही थी और साथ में विभिन्न थाना के थाना प्रभारी और QRT टीम शामिल रही। जंगल में ऑपरेशन को चलाया गया, सघन छापेमारी की गई। उसमें कुछ व्यक्ति हम लोगों को सामने मिले जो पुलिस को देखकर उन्होंने भागना शुरू कर दिया। फिर जब घेराबंदी की गई और उनको बताया गया कि आप चारों तरफ से घेरे गए हैं, आपको आत्मसमर्पण करना चाहिए, तो तत्पश्चात उन लोगों की अरेस्टिंग होती है। जो अरेस्टेड लोग हैं उसमें एक व्यक्ति जेजेएमपी का सब जोनल कमांडर है जिसका नाम रामदेव लोहरा है। उसके साथ 3 व्यक्ति और पकड़े जाते हैं। एक व्यक्ति एरिया कमांडर है, बाकी 2 लोग जो हैं वो दस्ता के सदस्य हैं। रिकवरीज जो उनके पास से होती है मैं आपके लिए डिटेल पढ़ देता हूँ। एक AK-56 रिकवर हुआ है, उसके साथ एक SLR रिकवर हुआ, एक राइफल रिकवर हुआ,
एक पिस्टल रिकवर हुआ है और एक कट्टा रिकवर हुआ है। साथ ही साथ 146 लाइव राउंड्स अलग अलग वेपन के रिकवर हुए हैं। एक बाइक रिकवर हुआ है, वॉकी टॉकी रिकवर हुआ है, कुछ पैम्फलेट्स रिकवर हुए हैं और मोबाइल फ़ोन्स रिकवर हुए हैं। आज इन सब लोगों को हम लोग अरेस्ट कर फॉरवर्ड कर रहे हैं। इनमें किसी भी इनाम तो था सर? एक जो सब जोनल कमांडर है रामदेव लोहरा, उसके ऊपर सरकार के द्वारा 5 लाख का इनाम घोषित है। सर कहाँ एक्टिव थे ये लोग? ये अलग अलग क्षेत्रों में एक्टिव थे। इनका जोन और एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस आप देखेंगे तो ये लोहरदगा, लातेहार से लेकर चदरा तक एक्टिव हैं। इस एरिया में वो अपने संगठन का विस्तार करना चाह रहे थे, क्योंकि गुमला में पहले ही नक्सल पे काफ़ी कार्य किया गया है और इनका संगठन यहाँ पर ख़त्म हो गया था। संगठन को विस्तार करने के ही मूल्य से ये लोग इस एरिया में भ्रमणशील थे। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।